हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज 5 बजे का टाइम था where I was going to come on live with Avtar Gill Bhai Sahab. Hi Smita, how are you? Avtar Bhai is going to be joining us very very soon. I'm just waiting और लोग आ जाए तो I shall get him online. और मैं ज़रा उनको मैसेज कर दूँ कि मैं तो ऑनलाइन चला गया हूँ, टू बी रेडी. मैं अभी अवतार भाई को मैसेज ही. आई एम ग्रेट स्मिता, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू. मैं अवतार भाई को हाय शिराज, हाउ आर यू. आई एम जस्ट मैसेजिंग अवतार भाई टू बी रेडी सो वी कैन जस्ट टेक हिम ऑनलाइन. थोड़ी पब्लिक आ जाए. चलो भेज दिया. आई एम गुड शिराज, हाउ इज एवरीथिंग. एंड आई एम जस्ट सेंडिंग द इनवाइट टू अवतार भाई साहब. लाइव के अपने अपने क्या बोलते हैं इनवाइटेड. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पोस्ट किया था कि आज मैं अवतार भाई साहब के साथ लाइव आने वाला हूं. हम उनसे बातें करेंगे. अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट हिम. बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलेगी. हाय सुयश, हाउ आर यू. और बहुत एक्सपीरियंस है उनका हर तरीके का. तो आई एम श्योर वी ऑल विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. हाय अज़ीज़, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं. हाय जूनी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू. तो अवतार गिल भाई साहब बहुत जल्द आने वाले हैं यहाँ पे. मैंने उन्हें इनवाइट तो भेज दिया है. आई एम जस्ट वेटिंग कि वो एक्सेप्ट करेंगे एंड ही विल कम हियर. बट यू ऑल बी हियर प्लीज़, बिकॉज उनके साथ हम थोड़ी बातचीत करेंगे. उनकी एक नई फिल्म आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, कामयाब, जो आई है. एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फिल्म पसंद आई. और वो फिल्म कैसे बनी, उसकी स्टोरी क्या थी और कैसे कैसे क्या क्या हुआ. इट्स एन अमेजिंग स्टोरी. वो अवतार भाई खुद आपको बताएंगे उन्हें फिल्म कैसी मिली. यू नो, एक एक्टर की जर्नी क्या होती है, कैसे होती है. सो इट विल बी ग्रेट फन. आई एम जस्ट वेटिंग. मैंने उन्हें इनवाइट तो भेज दिया है. इनवाइटेड. सो प्लीज़ बेयर विथ मी जब तक. यस, थैंक यू शिराज. आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग. बहुत टाइम से ये चीज़ मेरे जहन में थी करने की, बट कभी मौका नहीं मिला. नाउ सिंस आई हैव एम्पल टाइम एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल और दिमाग का लॉकडाउन नहीं है, बाकी सब चीज़ों का है. तो ये दोनों चीज़ें फंक्शन होनी चाहिए. ये दोनों चीज़ें ऑलवेज ऑन होनी चाहिए, काम करनी चाहिए. एंड आई एम कमिंग आउट विथ सम मोर नाइस स्टोरीज. एंड टुमारो आई एम कमिंग आउट विद अ फैंटास्टिक स्टोरी, जो अगेन समथिंग अबाउट माई डैड, जो किसी ने नहीं सुनी. एक अनोखी फिल्म की शूटिंग के दौरान वाली बात, वो सीन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा. सो आई होप यू इन्जॉय दैट. बट अभी फ़िलहाल आज हम बात करेंगे अवतार गिल भाई साहब से. आपने अवतार गिल भाई को इतनी सारी फिल्मों में देखा है, इतना सारा काम किया है उन्होंने, इतने सालों से काम कर रहे हैं और हर लेवल का काम किया है, हर प्लेटफॉर्म का काम किया है. तो टुडे ही विल बी जॉइनिंग मी और आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में. एंड डेफिनेटली विल गेट टू लर्न so much from him and get so much information from him and about him. So hi Narendra, how are you. Shubham, how are you. तो प्लीज़ बेयर, मैंने उन्हें इनवाइट तो भेज दिया. आई एम जस्ट वेटिंग कि वो अपना सेटअप रेडी करके वो भी आ जाए.
बिकॉज मैं ऐसे ऐसे इसे कुछ ऐसे प्रोफेशनली वे से नहीं कर रहा, जस्ट घर पे बैठा हूँ आप लोगों की तरह, और बस कुछ बातें हो जाए, यू नो। शाम का टाइम है, ऑलवेज नाइस टू चैट विद पीपल. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अवतार गिल भाई, डेफिनेटली ब्रिंग देम ऑन. आप उनसे पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. बट इनिशियली जब हम उनसे बात करेंगे तो हम उनके करियर के बारे में बात करेंगे, हिज वर्क एज एन एक्टर, हिज लाइफ एज एन एक्टर, हिज जर्नी एज एन एक्टर. तो प्लीज़ जो भी आपके सवाल हैं जो इनिशियल स्टेजेस में हैं, जो आप रखोगे वो आप अवतार भाई के करियर से रिलेटेड रखें, यू नो. टिल देन वुड लाइक टू हेयर योर स्टार्ट एंड योर स्ट्रगल इन शॉर्ट. मैं शॉर्ट में तो नहीं बोल सकता श्योर, बिकॉज अभी मैं पजामे में बैठा हूँ. तो जिस दिन मैं शॉर्ट में आऊँ, कितना गंदा जोक मारा, कितना गंदा जोक मारा. अवतार गिल एंड अदर्स, ब्रिंग देम ऑन कैम. ओके, लेट मी सी. एड. अरे सब आ गए क्या कैमरा? ये इनवाइट जिस हो गया एक्सेप्ट मत करो. हेलो अवतार भाई साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू नासिर? आई एम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बेसब्री से आपका इंतजार था. अच्छा, थैंक यू. थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, बहुत फीडबैक आ रहा है मुझे. ओके, वॉल्यूम कम कर. अभी हुआ कम? यस सर, अब आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है. ठीक है. तो बस मैं वही लोगों से बात कर रहा था कि आपने माशाल्लाह इतना सारा काम किया है और इतने टाइम से काम किए हैं. एंड इनिशियली हम जो बात करेंगे आपके करियर की बात करेंगे. ओके. योर एक्सपीरियंसेस. सबसे पहले तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इस इंडस्ट्री को लेके, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द होल योर लाइफ एक्सपीरियंस? नासिर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस लाइन में आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही कैरियर चूज किया था. जो कॉलेज में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे कोई इस बात का गम नहीं है कि मैंने गलत कैरियर चुना. मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूर से ज़्यादा दिया इस इंडस्ट्री ने. उतना डिजर्व नहीं करता था जितना मुझे मिला है. नहीं अवतार भाई साहब, यू डिजर्व मोर. एंड हम इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे. कामयाब का जो सक्सेस है और जो आपका काम है और जो आपकी तारीफ है और जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है, डेफिनेटली अब तो और आपको मिलेगा. यू डिजर्व मोर, मच मोर अवतार भाई साहब, डेफिनेटली मोर. शिराज हेनरी इज सेइंग हाय. हाय शिराज, हाउ आर यू डूइंग? तो रियाज भी है, तस्लीम भी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ. तो मेरा सलाम कहिए, सबको सलाम कहिए लॉकडाउन में से. यस. और जिनके जो सवाल है, अगर आप अवतार भाई से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मोर देन वेलकम. एंड वी शैल ट्राई एंड अकोमोडेट एवरीबॉडी, बिकॉज ज्यादा वक्त नहीं रहेगा हमारे पास यहाँ पर. तो अवतार भाई, आपकी पहली फिल्म थी नूरी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? एक्चुअली नूरी के पहले मैंने 3 फिल्में कर ली थी. वो 78 में. सबसे पहली फिल्म थी मेरी फिल्म थी पंजाबी फिल्म उड़ीका. उड़ीका मीन्स लॉन्ग, और इसमें लॉन्ग वेट लॉन्ग वेट. जो अभी जो सिचुएशन हमारा आज भी है वही जी. और उसमें सिमी गरेवाल हीरोइन थी और परीक्षित सानी हीरो थे. और मैं नया निकला था एंड आई वाज प्लेइंग सोल्जर, इंडियन आर्मी सोल्जर. और इसमें गेस्ट में हरिभाई थे, संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और बिंदु, ये तमाम लोग गेस्ट में थे. और मैं दुबला पतला निकला था कॉलेज से. तो हमारे एक दोस्त है हरिदत्त, जो उस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा चल तेरे से एक्टिंग करवाता हूँ, और हम चल दिए. और अब तक चलते जा रहे हैं अवतार भाई.
दौड़ रहे हैं, अभी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं अब तक। यस डेफिनेटली, अब तो दौड़ेंगे, लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली दौड़ेंगे आप। जी 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 हाय जी। जयदेव, हाउ आर यू? हाय खालिद, हाय जयदेव, हाउ हाय इज खालिद। एवरीबॉडी डूइंग ओवर हियर? वी हैव अवतार भाई साहब विद अस ओवर हियर, जो बता रहे हैं कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, एंड उनका एक इंटायर एक्सपीरियंस तो फिल्म इंडस्ट्री का रहा है। बट फिल्मों के साथ साथ आपने बहुत सारा टेलीविजन भी किया है अवतार भाई। जी टेलीविजन मैंने बाद में किया, पहले मैंने शुरुआत थिएटर से की। शुरुआत मैंने पहले कॉलेज में इंटर कॉलेज ड्रामा शुरू किए, फिर धीरे धीरे करता 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 मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया। इप्टा में काम करने के बाद उसके बाद फिर टेलीविजन आया समझो 84 में। ये जो है जिंदगी में पहली बार मैंने फेस किया कैमरा। ओके, सुधा भी यहाँ पर है और पराग देसाई भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय पराग, हाउ आर यू? तो अवतार भाई, आप जो बता रहे थे कि आपने शुरुआत थिएटर से की, फिर आप फिल्मों में आए, फिर आपने टीवी का सिलसिला शुरू किया। ये जो है जिंदगी इतना पॉपुलर शो था, अ, अ, और आपने नुक्कड़ भी किया था, और उसका आपका कैरेक्टर कितना पसंद किया था लोगों ने। आई कैन नॉट इमेजिन, दैट वाज सो मच लव। जी वो एक्चुअली मेरी पहचान उसी नुक्कड़ से बनी थी। वो 86 में आया था और वो इतना कामयाब हुआ सीरियल के मेरा नाम वहां से कादर भाई पड़ गया था, और आज तक लोग कादर भाई बुलाते हैं। है ना? और एक जी रात की बात जो सीरियल मेरे भाई ने बनाई थी, उसमें भी आपका नाम कादर भाई ही हाँ था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और उसमें भी मुझे उसमें भी मुझे उसमें भी मैं वो होटल वाला ही था। करेक्ट, उस सीरियल का नाम था सेम लगे रहो। गेटअप था आपका। हाँ लगे लगे रहो। रहो, यस, हाँ जी। लगे रहो। और मजे की बात ये बताऊं, सब एक्टरों का मोटो है। उसमें सलमान भाई ने भी काम किया था। सलमान भाई ने 3-4 एपिसोड किए थे उस वक्त उसमें। राइट राइट, वो अभी भी है मेरे हाँ पास रखे हुए। मैं देखना चाहूंगा कभी किसी दिन। अरे मैं दिखाता, जी डेफिनेटली डेफिनेटली। जी जी जी। अच्छा, सुधा इज सेइंग दैट द वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा वॉइस क्रैक हो रही, आई क्यों थिंक ऐसा? अरे हम लोग इतना हंस रहे हैं अवतार भाई। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, बट यस, तो मुझे बताइए कि फिल्म, टेलीविजन और थिएटर, व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज थ्री प्लेटफॉर्म? देखिए सिंस आप भी फिल्मों से ताल्लुक रखते हो, बचपन से ही आपका तो जन्म ही ऐसे घराने में हुआ है, तो फिल्म जो है दैट इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। वो हम वही देखते हैं उसमें जो डायरेक्टर हमें दिखाता है। और जो टेलीविजन है वो है राइटर का मीडियम। वो राइटर जो लिखता है, जितना अच्छा लिखता है सीरियल उतना कामयाब होता है, उतना लंबा चलता है। लेकिन जो थिएटर है वो एक्टर का मीडियम है। उसमें सिर्फ एक्टर का काम है, क्योंकि एक बार पर्दा खुल गया तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर आप भूलें जो मर्जी नोटिफिकेशन करें। अभी अपनी है, अभी हम जी खुल चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। अच्छा ओके ओके ओके। बट यस, दिस इज गुड कि फिल्म जो है डायरेक्टर का मीडियम है, टेलीविजन जो है वो राइटर का मीडियम है, एंड थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम करेक्ट। तो थिएटर है। में तो जो एज है एन वो, एक्टर जब आप, जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि थिएटर में जो है एक बार पर्दा खुल गया तो फिर वहां कट नहीं होगा। वहां आप सॉरी नहीं बोल सकते, दोबारा नहीं कर सकते। वो फिर आप और ऑडियंस के बीच में कोई नहीं है। फिर आप भूलें जो मर्जी करें, वो आपको कंटिन्यू करना है। द शो मस्ट गो ऑन, हाउ, दैट इज योर लुकआउट। राइट 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 राइट। तो एज एन एक्टर जब आप फिल्म करते हो या टीवी की शूटिंग पे जाते हो, या आप थिएटर पे जाते हो, तो आप क्या माइंड सेट बना के जाते हो? या इज इट के चलो यार वहां पे जाके देख लेंगे, या कुछ एक स्पेसिफिक होता है कि नहीं आज मैं थिएटर में जा रहा हूँ या अभी मैं टीवी की शूटिंग पे जा रहा हूँ? तो हाउ डू यू ब्रेन वॉश योरसेल्फ एज एन एक्टर? क्या आप प्रेफर करते हैं?
यार नासिर, ये सारा काम जो ग्रेट एक्टर होते हैं वो करते हैं, और मैं ग्रेट एक्टर हूँ नहीं। तो मैं वहीं नहीं अवतार भाई। वहीं जाके जो मुझे डायरेक्टर बताता है, जैसे बोलता है, मैं वैसे कर लेता हूँ। मैं इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ कि मैं पहले माइंड सेट करके सोच के जाऊँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचता हूँ, जैसा डायरेक्टर मुझे गाइड करता है वैसा वैसा मैं कर देता हूँ। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपने आप को ग्रेट एक्टर मानता ही नहीं, ना मैं कभी ग्रेट एक्टर था, ना हूँ। मेरा क्या है कि मैं टाइम पे आता हूँ, मार्क पे आता हूँ, अपनी लाइट लेता हूँ, डायलॉग याद कर लेता हूँ, और जैसे डायरेक्टर बोलता है वो बोल देता हूँ। नहीं अवतार भाई, बट तो यू आर अ नेचुरल, मतलब नेचुरल वही मुझे, मतलब मेरी यू आर अ समझ। यू आर अ स्पॉन्टेनियस एक्टर। हाँ, वो अपना जरूरी नहीं है, मेरा हर टेक एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होंगे सारे वो। एग्जैक्टली, वो भी एक जो ग्रेट एक्टर्स है बहुत सारे, जो इतना रिहर्सल करके इतना होमवर्क करते हैं, वो भी अटक जाते हैं अगर डायरेक्टर बोलता है तो भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, बट वो इतना माइंड ऐसा करने में लगाते हैं कि वो चेंज नहीं कर पाते। नहीं, तो प्लस इसके मेरा भी क्या है, डाउन साइड है। अगर मुझे ज्यादा आप रीटेक लोगे तो मैं भूलना भी शुरू हो जाऊंगा। मेरा पहला टेक अच्छा हो जाएगा, दूसरा अच्छा हो जाएगा। अगर आपने तीन चार से ज्यादा लिए, फिर मैं अटकना शुरू हो जाता हूँ। इनफैक्ट मुझे पहले दो तीन टेक ओके हो जाए तो अच्छा रहता है। उल्टा है मेरा। अच्छा, कुछ लोग जो है जो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, मेरा धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो जो यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, आई एम श्योर इसके बाद में बहुत सारे एक्टर्स न्यू कमर्स आके देखेंगे, तो एज एन एक्टर तो आप क्या करेगा अगर मुझे मेरी लाइनें पता है, मुझे मेरे डायलॉग पता है, और सामने वाला अटक रहा है और सामने वाला रीटेक दे रहा है, तो एज ए न्यू कमर हाउ डू आई कोप विद दैट, मैं कैसे करूँ? तो जो जो नए लोग हैं, आई एम श्योर उनको सीखने को मिलेगा। देखो, मेरा अपना ख्याल है पर्सनल के नासिर, ये जो काम है ना, ये कर कर के आता है। इसका कोई टिप्स देने से या कोई इसका फार्मूला नहीं है। ये आप कर कर के सीखते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, धीरे धीरे ये करते की विद्या है। ये आपको एक दिन में, दो दिन में या कोई बता देगा ऐसे कर लेना, उससे नहीं होता ये। यू हैव टू लर्न विद द टाइम, इयर्स, धीरे धीरे। एंड पेशेंस, आई थिंक एक्टर के लिए ऑन सेट पेशेंस बहुत जरूरी है। नहीं, पेशेंस तो सबसे पहली चीज है एक्टर के लिए। क्योंकि हो सकता है आपको 6 घंटे बिठाने के बाद आपको कॉल आए कि आपका शॉट आ गया है, तो तब तक अगर आप राइट, बिल पेशेंस नहीं है तो मर ही जाएंगे। राइट। हाय अनिर्बान, हाउ आर यू? हाय हरजीत, हाउ आर यू? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सुधा ने भी कुछ लिखा है यहाँ पे। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आ रहे हैं, तो सिलसिला चलता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बताइए, आपने दिलीप कुमार के साथ काम किया है, आपने राजकुमार के साथ काम किया है, आपने राज कपूर के साथ काम किया ओ जी, 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 है ना? तो यू हैव जी, वर्क विद ऑल दीज ग्रेट पीपल, जो हमारे इंडस्ट्री के पिलर्स हैं, जी। और आप आज भी नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस जो आपको लगता है कि उनकी स्टाइल में और आज की स्टाइल में? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आज की जो पीढ़ी है ना, वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आती है, बहुत स्मार्ट है। जो चीज हम लोग एक साल में सीखते थे, ये एक महीने में सीख जाते हैं। ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है, ये कॉरपोरेट की वजह से। और आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है। ये कंप्यूटर व्यूटर की से इनको सब पता है, सब आता है। हम लोग धीरे धीरे सीखे, देख देख के, कर कर के, फेल होके, फिर ट्रायल एंड एरर के साथ। दिस जनरेशन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। वी जस्ट हैव टू टेल देम क्या करना है, दे आर रेडी। गुड। हाय अली, हाउ आर यू? ऑल गुड। अली मेरे स्कूल का दोस्त है, हम लोग स्कूल में थे साथ में। ये भी एक बहुत अच्छा एक्टर है, अवतार भाई। ओके। he does a lot of Pakistani shows. He's a brilliant actor. Hi Kanisha, hi Arzu, hi Ashish. हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं अवतार भाई के साथ, उनकी जर्नी एज एन एक्टर कैसी रही, क्या क्या रही। इतनी सारी फिल्में की आपने, महेश भट्ट साहब के साथ इतना सारा काम किया है, तो व्हाट वाज दैट लाइक वर्किंग विद महेश भट्ट एट हिज प्राइम?
महेश भट्ट के साथ मैंने 27 फिल्में की हैं, जो मुझे लगता है रिकॉर्ड होगा किसी एक्टर का किसी डायरेक्टर के साथ। महेश भट्ट के साथ तो किसी का भी होगा रिकॉर्ड, या फिर आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। भट्ट साहब के साथ इतनी सारी फिल्में। वैसे भी किसी का एक्टर और डायरेक्टर का शायद, लेकिन इसमें मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है, ये ग्रेटनेस महेश भट्ट की थी कि वो मुझे हर फिल्म में लेते थे, काम देते थे और मुझे टॉलरेट भी करते थे। और आज आज तक वो मेरे साथ दोस्ती निभा रहे हैं जो उन्होंने तब शुरू की थी, और मेरे कैरियर में उनका बहुत बड़ा हाथ है, which I can never pay back what he has done for me as a friend, as a director, as a filmmaker. He's given me a lot of work, he's given me a lot of love, lot of respect. On top of that, he has given me courage to fight, courage to stand. He used to always say, "Don't worry, I am there. Don't worry, I am there." I think, Nasir, you need a one man in your life to say, "Don't worry, I am there." He was always behind. जब आप इंडस्ट्री से नहीं थे, आप मतलब आप तो बाहर से आए थे, आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बूस्ट एंड इम्पोर्टेंट मोरल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर एक आदमी, दिग्गज आदमी महेश भट्ट साहब जैसा अपने प्राइम में आपसे कहता है कि फिक्र मत करो भाई मैं हूँ। तो वो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। और उस आदमी की खासियत यह है कि उसको एक्टर्स को हैंडल करना आता है, और फिर वो एक्टर छोटा हो या बड़ा हो, खास करके छोटा हो या मेरे ऐसा न्यू कमर हो, तो उसको वो ज़्यादा ईज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल कर देता था। अगर आपने रिटेक किया तो वो किसी और को डांटेगा, आपको नहीं डांटेगा, ये नहीं कहेगा कि आपकी वजह से रिटेक हुआ है, तो आपको कंफर्टेबल कर देता था। ये उसकी खासियत थी कि वो एक्टर इसको समझता था कि इससे काम कैसे लेना है, इसको खुश कैसे रखना है, इसको कंफर्टेबल कैसे रखना है। तो उसने उस तरीके से मेरी बहुत हेल्प की उस जमाने में, तो मैंने बहुत ज्यादा सीखा उसकी फिल्मों में। अली ने लिखा है कि गुड टू सी यू अवतार भाई, ऑलवेज एवरग्रीन। थैंक यू अली, थैंक यू, थैंक यू भाई। राजीव शर्मा भी आए हैं, श्रद्धा पंडित भी आई है। श्रद्धा इज अ वेरी गुड सिंगर, शी हैज आल्सो जॉइंड अस। वी आर इन टॉक्स ओवर हियर विद अवतार भाई साहब अबाउट हिज लाइफ, हिज करियर। हमने भट्ट साहब की बात की, दिलीप साहब की बात की। ये सारे तुम्हारे फैन है, तुमको देखने आए हैं। नहीं अवतार भाई, मैंने आपका फोटो लगाया था, आई एम टॉकिंग विद यू। ये सब तुम्हारा सब आदमी हो तुम। नहीं। तो मुझे बताइए कि यू वर्क विद ऑल सीनियर एक्टर्स, न्यू एक्टर्स, हु इज दैट वन या टू एक्टर्स या स्टार्स जिनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है? वो सेट पे बड़े फ्री रहते हैं, बड़ा मजाक करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। यार ये मैंने बहुत एंजॉय किया मिठुन चक्रवर्ती के साथ काम करते हुए। वो यार दोस्त है। हाँ, उसके साथ भी मैंने, मुझे लगता है कम से कम 15 फिल्में की होगी, 15-20। इनफैक्ट मजे की बात बताऊं कि मैंने जिन दिनों उनका ऊटी का दौर चल रहा था, तो मैंने ऊटी के अंदर ऊटी के साथ एक दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग की है, 3 शिफ्ट। हाँ, एक ही साथ, और तीनों फिल्मों में मिठुन था, और तीनों ऊटी में की हमने। तो वो तो बहुत है कि बहुत मजा आता था उसके साथ काम करते हुए, बहुत मजा आता था, क्योंकि उसको मैं फिल्म लाइन में आने के पहले से जानता था। तो वो बहुत ब्रिग्या के पहले से। हाँ जी, हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग है। ये वो क्या है कि कलकत्ता से जब आया था यहाँ पे बॉम्बे में, तो आई वॉज ऑलरेडी स्टडिंग इन खालसा कॉलेज। तो वो हमारे साथ आके खालसा कॉलेज में बैठा करता था कैंटीन में। और हमारा एक कॉमन दोस्त है, दुलाल गुआ के बेटे हैं, गौतम गुआ, पिंटू। हाँ, तो उसके वो हमारा दोनों का कॉमन दोस्त था। उसकी वजह से वो खालसा कॉलेज में आता था, हम लोग के साथ कैंटीन में बैठता था। तो आई नो मिठुन सिंह व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई थिंक 71-72 से। सो व्हाइल वर्किंग विद हिम। बाकी इसके अलावा संजू के साथ बहुत मजा आता है काम करने का। संजू इज वेरी, यू नो संजू कैसा है। संजू होता है, तो संजू के साथ भी मजा आया बहुत काम करते हुए।
अरे बाकी वेद भाई आ चुके हैं, हैप्पी बर्थडे वेद भाई, हाउ आर यू? हमारे हैप्पी बर्थडे वेद। ये गांधीधाम से आए हैं, गुजरात से। ओके ओके भाई, हाँ जन्मदिन हाँ मुबारक हो। हाँ हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं वेद को जन्मदिन मुबारक कह रहा हूँ। हाँ ओके 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 ओके। हाँ स्वराज हैज आल्सो ज्वाइंड अस राइट नाउ। हाय स्वराज, हाउ आर यू? तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी आपने बोला कि महेश भट्ट के साथ मैंने इतनी फिल्में की, मैंने मिथुन दा के साथ की फिल्में की, संजू के साथ बड़ा मजा आया काम करे। पर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जी स्वराज की बात जी जो मुझे बताइए। ही पता चली जब मैं थोड़ा जूझल कर रहा था। ओके ओके। यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स, हम्म ओके, हम्म जिसने मेरे फादर के साथ काम किया है। हम्म। आप मजदूर में थे। नहीं जॉनी भाई मजदूर में, आप जॉनी भाई बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ नासिर। मैंने उसमें नहीं था, मजदूर में मैंने नहीं काम किया। मजदूर में मैं नहीं था। वाई डिड यू? मैं नहीं था, मैं सिर्फ जॉनी साहब को एक ही बार मिला था। आपके भाई की सीरियल की शूटिंग थी फिल्मिस्तान में, तो वो आए थे। तो भाई हमारी तो चाइल्डहुड मेमोरी थी, ग्रोन अप मेमोरी। तो मैं तो जॉनी साहब को देख के मतलब मेरा तो चेहरा खिल गया, यार ये जॉनी भाई। तो मैं दूर बैठा था, मैं दौड़ के आया और आके उनके पास बैठ गया और उनको नमस्ते जॉनी साहब, मैं अवतार गिल ये वो। तो उन्होंने बड़े सीरियस दिलीप कुमार वाले अंदाज में कहा, कैसे हो भाई, और सब ठीक खैरियत है? तो मैं इतना मायूस हुआ कि मैं जिस जॉनी साहब को जानता था वो तो ये है ही नहीं यार, ये तो दिलीप कुमार साहब की जितने सीरियस एक्टर निकले। आई वेरी डिसअपॉइंटेड। और मैंने उल्टा है, दिलीप अंकल लाइफ पे बहुत जोवियल है। हाँ करेक्ट। तो मुझे लगा यार, मुझे इतना बड़ा शौक लगा था, और मैं उठ के तो दूर जाके बैठ गया पता थोड़ी देर के बाद। और आई थिंक इसलिए उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी, बिकॉज दिलीप अंकल स्क्रीन पे बहुत सीरियस थे और लाइफ में कॉमेडी करते थे, हाँ और डैडी लाइफ में सीरियस थे और स्क्रीन पे कॉमेडी करते थे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर वेरी राइट वेरी राइट। हाँ है ना? हाँ बट आपने और मैंने भी 5 फिल्म साथ में की है अवतार भाई, हाँ, हम लोगों ने साथ काम किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है है। ना? हाँ, आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू द लिस्ट और मैं भी काफी सरप्राइज था। वी हैव डन ये मोहब्बत है, जी उमेश मेहरा के साथ। करेक्ट करेक्ट फिर हमने की कितने दूर कितने पास, मिथुन करेक्ट कुमार के साथ। करेक्ट फिर हमने की बागबान, करेक्ट रवि चोपड़ा सर के साथ। करेक्ट। then we did वजीर, हाँ करेक्ट या नामबियार। हाँ करेक्ट। और एक और फिल्म हमने की है और जो आज के दौर की बहुत टॉक ऑफ द टाउन वाली फिल्म है। हाँ हम उस पर बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। ओके। और वो फिल्म है कामयाब, जी 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 जी, बहुत सही कहा, जो बिल्कुल। आई है, हाँ जो ओटीटी पे इट इज अ रेज। बिल्कुल, जिसमें आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टर बने हुए हैं और संजय मिश्रा को डायरेक्ट कर रहे हैं, और आपके सामने उनसे एक्टिंग नहीं हो रही। वो नर्वस हो रहे हैं आपके सामने। आई नो आई नो। ब्यूटीफुल फिल्म, आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो दे वुड वांट टू नो कि ये फिल्म की स्टोरी क्या है, कैसे बनी, क्या हुआ, वो जो जी पूरी जी जर्नी जी है। जी जी। बट उससे पहले मैंने एक चीज सुनी है आपके बारे में कि हाँ आपके घर में एक फाउंटेन है, फाउंटेन। हाँ मुझे किसी ने बताया था, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं यहाँ वहाँ लोगों को फोन कर रहा था, एफबीआई को, सीबीआई को, सीआईडी को, और मुझे अंदर की इंफॉर्मेशन मिली है कि मुझे लोगों ने कहा है कि देयर इज वन मैन मिस्टर अवतार गिल। अवेंजर्स ने मुझसे कहा, सुपरमैन बैटमैन ने कहा कि हाँ देयर इज वन मिस्टर अवतार गिल, ही इज अ फाउंटेन इन हिज हाउस। तो मैं आपके घर पे आने वाला हूँ कुछ बोतलें लेने के लिए टू फिल द वाटर ऑफ द फाउंटेन, एंड आई बिलीव इट इज अ फाउंटेन ऑफ यूथ। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि वो आपके घर से चुराया हुआ है? नहीं ये नहीं होता है। और वो अच्छा, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए। वो, अरे सफेद बाल तो काले हो सकते हैं, अगर बाल नहीं हो तो क्या करोगे?
कम से कम बाल, एक्चुअली ये भी कम से कम बाल है तो सही, बाल होंगे तो काले हो जाएंगे। बट आपने मजाक मजाक में ना एक अच्छी सी एक बहुत एक अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया है, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स इतने कॉन्शियस है अपने बाल के लिए, अपने कि मैं कैसा लगूंगा। तो आपने तो इतना सारा काम किया है, अनुपम खेर साहब ने किया है, अमरीश पुरी साहब ने किया है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट यार? तो क्या हुआ अगर बाल है या नहीं है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एज एन एक्टर? मैं भी कॉन्शियस था, जब मेरी उम्र कम थी मैं भी कॉन्शियस था। फिर 85 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था खामोश, रितु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। उसमें अमोल पालेकर, नसीर और शबाना थे। तो उसमें मुझे, तो मेरे लंबे लंबे बाल होते थे, मैं ऐसे करके रखता था जो सब ढक के रखते हैं। तो उन्होंने कहा अवतार मेरी पिक्चर में एक रोल है बट आपको पूरा सर शेव करना पड़ेगा। तो मैंने हाँ 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 करते अल्टीमेटली आई शेव्ड माय हेड। और उसके बाद फिल्म खत्म हुई तो आई मस्ट से थैंक्स टू विद्यु विनोद चोपड़ा कि वो जो मेरा कॉन्शियसनेस था, वो मैं कॉन्शियस था बालों को लेके, वो निकल गया। और मैंने कहा ठीक है जो है सो ये है। और ये बॉल्ड प्लेट की वजह से ही काम मिलने लगा। लेसन अवतार भाई, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है आजकल के यंग जनरेशन के लिए, बिकॉज ये इतना जिम जाते हैं, इतना प्रोडक्ट अपने अंदर डालते हैं जस्ट टू स्टे फिट एंड टू लुक गुड, बट दिस इंडस्ट्री वर्क्स अ लॉट ऑन किस्मत। यस, मैं तो कहूंगा कि भाई 80% किस्मत, मैं तो कहूंगा 80%। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो घर बैठे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टार बन गए हैं। तो भाई लक और तकदीर और डेस्टिनी बहुत काउंट करती है हमारे यहाँ पे। आपके बाल हैं, आपके बाल नहीं है, यू शुड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट। आपके बस जो कैरेक्टर है आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड आई थिंक आज के दौर में जो एक्टिंग का जो सिस्टम चेंज हो गया है, जो कैरेक्टर्स बन गए, आई थिंक इट्स बिकम मोर इजी फॉर एक्टर्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी तो बड़े अच्छी अच्छी फिल्में, नए टॉपिक की, नए किस्म के फिल्म मेकर आ गए हैं, तो बहुत सारे नए किरदार नजर आने लगे जो पहले नहीं था। तो सेट पैटर्न खत्म हो गया अभी, तो बहुत अच्छी बात है। हाय दियांश, हाउ आर यू? राहिल, हाउ आर यू? इतने सारे लोग आ रहे हैं। तमशील, हाउ आर यू? वी आर इन टॉक्स विद अवतार गिल भाई साहब। इतनी सारी चीजें, हंसी मजाक की सीरीज बातें चीजें जो हमने कवर कर ली है। बट एक और चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी वेब सीरीज का दौर चला है, ओटीटी प्लेटफॉर्म चला है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप एक साल पहले तक लोगों को लगता था कि ये थोड़ी चलेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, बट अब दौर आई थिंक एक सडन चेंज हुआ है। ये क्या है कि बदलते वक्त के साथ साथ नई नई टेक्निक, नए नए सारे इक्विपमेंट्स, नई सोच, नई जनरेशन, तो ये जो सिनेमा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये चेंज हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। जो चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, वो आ रही हैं। तो ये जो सिनेमा के डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं और ये चलते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेब सीरीज है ये बहुत पॉपुलर होगी और आगे फ्यूचर नजर आता है मुझे ये कि लोग इसी में ज्यादा। वेब सीरीज, आर यू ओपन टू डूइंग वेब सीरीज? Why not? Why not? Why not? I don't find anything different from cinema और टेलीविजन। आपको एक्टिंग ही करनी है, आपको डायलॉग ही बोलने हैं, आपको किरदार ही निभाना है, आपको रोजी कमानी है। तो कहीं से भी आए, रोजी कमाने से मतलब है। जी, एक और चीज जो बहुत सारे न्यू एक्टर्स है, आवाज क्रैक हो रही है। आपकी फीडबैक बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? मैं